नमस्कार आदाब दोस्तों तीन बड़ी खबरें इस वीडियो के जरिए से आपके सामने रखने जा रहे हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के बाद ईवीएम गड़बड़ी को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां पर एक बार फिर से ईवीएम को लेकर के बड़ा जो है आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाया गया है। किस तरह से आगे इसको लेकर के पूरी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ दूसरी बड़ी खबर भी ईवीएम को लेकर के ही आ रही है। जिस तरह से चुनाव यानी काउंटिंग से पहले, वोटिंग के जो है काउंटिंग से पहले ईवीएम चेक की जा रही थी और जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ईवीएम्स को चेक कर रहे थे और सरकारी कर्मचारी जो ईवीएम को ले जा रहे थे उनकी गाड़ियों को चेक कर रहे थे, अब बताया जा रहा है कि उन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। किस तरह से इसके भी कुछ वीडियो फुटेज सामने आए, हम आगे आपको यह भी दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों 2019 के लोकसभा चुनाव के अंदर फेसबुक और मोदी सरकार की एक डील का बड़ा खुलासा हुआ है। यहां पर बताया जा रहा है कि 2019 के आम चुनाव में फेसबुक ने भाजपा को दी थी कांग्रेस के मुकाबले सस्ती विज्ञापन दर, यानी कि सस्ते रेट में कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी को फेसबुक ने एडवर्टाइजमेंट दिए थे। इसकी एक ताजा रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है, यह भी आगे आपको बताएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए। आपका एक एक लाइक आपकी आवाज देश की आवाज बनता है, इसलिए प्लीज वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर आप अगर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। पहले हम आपको एक खबर दिखाना चाहते हैं, आप इस खबर को देखिए। प्रसपा अध्यक्ष यानी समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता जिन्होंने अपनी पार्टी अलग बना ली है प्रसपा, उनके अध्यक्ष शिवपाल यादव ने एक बार फिर से ईवीएम और बीजेपी के ऊपर गंभीर आरोप लगाया है। आपको हम खबर दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। शिवपाल सिंह यादव ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव चालाकी व बेईमानी से जीता है। जनता ने जो जनादेश दिया है वे उसका सम्मान करते हैं, लेकिन भाजपा के जनादेश से भाजपा जो है जनता के जनादेश से चुनाव नहीं जीती है। वह जो है चौगुर्जी स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए शिवपाल सिंह यादव ने यह जो है बड़ा आरोप लगाया। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा है कि प्रत्येक विधानसभा की अंतिम सूची में सपा समर्थकों के 10 से 20 हजार वोट गायब कर दिए गए थे। प्रदेश के कई जिलों में पुलिस कर्मियों के बैलेट पेपर और एसएसपी ने अपने पास मंगा लिए थे और उन्हें निष्पक्ष तरीके से वोट नहीं डालने दिया गया। समाजवादी पार्टी बैलेट पेपर में प्रदेश की 304 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव मतगणना में भयंकर तरीके से झोल किया गया है। और अगर झोल ना किया गया होता तो बैलेट पेपर में जहां एक तरफ यानी काउंटिंग हुई है उसमें हम 304 सीटों पर चुनाव जीते हैं, वहीं जब ईवीएम से यानी वोट खुलने शुरू हुए तब बीजेपी ने चुनाव जीत लिया। तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच जो डिफरेंस आ रहा है, इससे साफ पता चलता है कि अगर स्पष्ट तरीके से काउंटिंग की जाती और ईवीएम में झोल ना किया जाता तो बीजेपी 100 सीटों पर सिमट सकती थी। और ये कोई और नहीं, शिवपाल सिंह यादव ने यह बयान दिया है। अब इनके बयान में कितनी सच्चाई है ये आप लोग ही सोचिए। खैर, एक और खबर की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती से पहले जिस तरह से ईवीएम की खबरें तमाम जगहों से आई कि ईवीएम को गायब किया जा रहा है, ईवीएम को कई इलीगल तरीके से निकाला जा रहा है, कई गाड़ियां पकड़ी भी गई और प्रशासन ने, चुनाव आयोग ने भी माना कि ईवीएम की जो मूवमेंट होती है, जिस एक तरह से लॉ के तरह या जिस हिसाब से उसकी मूवमेंट होनी चाहिए वो नहीं हुई है, जो नियम होना चाहिए वो नियम के अनुसार नहीं हुई है। इस पर कई जो है पुलिस वालों के ऊपर कार्रवाई भी हुई है। और इसी को लेकर के समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने कई स्ट्रांग रूम के सामने जाकर के यानी हंगामा किया था और कई डीएम, एसडीएम, एसएसपी की गाड़ियां भी उन्होंने चेक की थी कि ईवीएम कोई लेकर के तो नहीं जा रहा है। लेकिन अब खबर आ रही है कि उन समाजवादी पार्टी के नेताओं के ऊपर कार्रवाई की जा रही है जिन्होंने ईवीएम चेक की थी। पहले आप उसका एक वीडियो हम आपको दिखाना चाहते हैं, आप इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। और ऐसा आरोप लगाया था कि बनारस में ईवीएम्स को चुराया जा रहा था और उनको काउंटिंग सेंटर से बाहर अनऑथराइज्ड तरीके से निकाला जा रहा था।
इसके 24 घंटे के अंदर एक ऑफिशियल सस्पेंड हुए। सरकार ने ये माना कि ईवीएम्स को गलत तरीके से निकाला गया, लेकिन ये भी कहती रही कि इन ईवीएम्स का काउंटिंग से कोई नाता नहीं था। खैर, वो एक दूसरा मुद्दा है। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने यह भी कहा था कि समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता भारी संख्या में काउंटिंग सेंटर्स के बाहर आए पूरे यूपी में और वहाँ पे ईवीएम्स की सुरक्षा करें। तो हर जिले में ऐसे सीन्स उस वक्त आए थे जब बहुत सारे कार्यकर्ता काउंटिंग सेंटर्स के बाहर आके खड़े हो गए थे। रात उन्होंने वहीं बिताई, अगले दिन भी वहीं रहे। ये भी बहुत सारे विजुअल्स आए थे कई जिलों से, जहाँ पे अगले दिन यानी 9 तारीख को काउंटिंग से एक दिन पहले जो भी गाड़ी काउंटिंग सेंटर के अंदर जा रही थी उसको समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता चेक कर रहे थे और बिना चेक किए अंदर नहीं जाने दे रहे थे। वो ये कह रहे थे कि क्योंकि बनारस में ऐसा इंसिडेंट हुआ है, हम कोई चांस नहीं लेंगे और हम सबको चेक करेंगे। इसमें पुलिस की गाड़ियाँ, प्रशासन की गाड़ियाँ भी शामिल थी। अब जबकि काउंटिंग हो गई है, बीजेपी ने सरकार बना ली है, तब कई जिलों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि पुलिस केसेस हो रहे हैं उस एक्शन पे, खासकर सरकारी काम में बाधा डालने की धारा लगाकर। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इस एनडीटीवी के एक पत्रकार जो कि इस अपडेट को कवर कर रहे थे, इस न्यूज को कवर कर रहे थे, उन्होंने साफ कहा है कि ईवीएम की रखवाली करने वाले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर अब पुलिस केस लगा रही है और केस लगाने के पीछे आधार यह बता रही है कि सरकारी काम में इन लोगों ने यानी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बाधा डाली थी, इस वजह से इन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता अब जाकर के अधिकारियों से मिल रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। अगर इसी तरह से कार्रवाई हुई और जो हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर केस लगाए जा रहे हैं, अगर ये वापस नहीं हुए तो हम आंदोलन करेंगे। क्या आपको लगता है कि कई जगहों पर ईवीएम ले जाने में चुनाव आयोग के अधिकारियों से गलती हुई? ये बात खुद उन्होंने एक्सेप्ट की कि अधिकारियों से गलती हुई, इस पर कार्रवाई भी हुई। तो जब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये सब चीजें देखी तो उन्होंने ईवीएम को जाकर के चेक किया। तो क्या आपको लगता है कि वो चीजें गलत थी? क्या उन्होंने गलत चेक कर लिया? खैर, आप अपनी राय को जरूर बताइएगा। और खबर की बात करते हैं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है फेसबुक और बीजेपी के बीच एक डील के खुलासे को लेकर के। लोकसभा चुनाव 2019 में फेसबुक ने भाजपा को दी थी कांग्रेस पार्टी के मुकाबले सस्ती विज्ञापन दर, यानी कि जो एडवर्टाइजमेंट का चार्ज होता है वो बीजेपी के मुकाबले दूसरी पार्टियों के लिए उसका जो शुल्क होता है, जो चार्ज होता है, वो फेसबुक ने ज्यादा लगाया था। हम आपको दिखाना चाहते हैं, आप इस खबर को देख सकते हैं। फेसबुक का जो एल्गोरिदम है भारत की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के लिए दूसरे राजनीतिक दलों की तुलना में विज्ञापन करने का दाम कम रखता है। यह बात बताया जा रहा है कि 22 महीनों और 10 चुनाव के दौरान विज्ञापन खर्चों के एक विश्लेषण से सामने आई है। लोकसभा चुनाव समेत 10 में से 9 चुनाव में जो है जिनमें भाजपा को जीत मिली है, पार्टी के लिए उसके विपक्षी को तुलना में, यानी कि जो विपक्षी पार्टियां हैं उसकी तुलना में विज्ञापन दर कम रखी गई थी। यानी कि बीजेपी को कम रेट में ये एडवर्टाइजमेंट दिए गए और दूसरी पार्टियों को महंगे जो है एडवर्टाइजमेंट दिए गए और उसमें पैसा ज्यादा लिया गया। इसका एक आकलन निकाला गया है। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि लगभग 29% जो एडवर्टाइजमेंट चार्ज होता है वो बीजेपी के मुकाबले दूसरी पार्टियों से ज्यादा लिया गया है। खैर, यह है फेसबुक का हाल। आपकी अपनी क्या राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।